Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एट द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। तो अब इसमें क्या है, स्टूडेंट फिक्स चार्ज जो है वो ₹1 आप खाना खाओ या ना खाओ, जैसे उन्होंने कहा कि 500 रुपये आपको लगेगा पर डे, जितना खाओगे उतना आपको मतलब 50 रुपीज़ के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कि फ़िक्स चार्ज वो ₹X है और पर डे जो फूड की कॉस्ट है वो ₹Y है। अब एक स्टूडेंट्स 20 डेज खाना खाता है तो सबसे पहले वो फिक्स चार्ज देगा, तो फिक्स चार्ज उसने ₹X दिया। अब उसने एक दिन का ₹Y दिया, तो 20 डेज का वो है जो 20 रुपीज़ पेड करेगा और टोटल मिला करके वो पेड करता है 1000 रुपीज़। फिर इसके बाद जो है वो जो है फिर वो 26 डेज खाना खाता है तो फिक्स चार्ज देगा दूसरा स्टूडेंट, और वो 26 डेज उसने भोजन किया तो 26 रुपीज़ उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, इक्वल टू 1180। अब इसमें स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते या किसी और तरीके से भी कर सकते। अगर मान लीजिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। अब बस देखिए इसमें ये और ये दोनों सेम हैं तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा x + 20y इक्वल टू 1000 और ये हो जाएगा x + 26y इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -6y इक्वल टू -180। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -180 अपॉन -6, तो ये आ गई 30 रुपीज़। यानी उसको पर डे जो है वो 30 रुपीज़ देना पड़ता है। अब x की वैल्यू फाइंड करना है। अब जी हो जाएगा पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कि x + 20y इक्वल टू 1000, x + 20 × 30 इक्वल टू 1000। तो ये आ जाएगा कि x इक्वल टू 1000 - 600, तो ये आ जाएगा ₹400 रुपीज़। तो जो उसका फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज़ है और पर डे का जो उसकी कॉस्ट है वो ₹30 है। तो ये स्टूडेंट्स आंसर जो है वो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹400 है और कॉस्ट ऑफ पर डे इक्वल टू ₹30 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट्स सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं। इसमें है अ फ्रैक्शन। तो अब स्टूडेंट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम मान लेंगे कि लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अब अगर न्यूमरेटर में से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये जो फ्रैक्शन हमारा है ये 1/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डेनोमिनेटर। अब अगर डेनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 1/4। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू y + 8। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी 3x - y इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाएगी 4x - y इक्वल टू 8। अब इनमें जो y का कोफिशिएंट है दोनों y ये सेम है तो अब इसलिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 4x - y इक्वल टू 8 और 3x - y इक्वल टू 3।
अब इनके साइन सेम है y की, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस यानी साइन चेंज हो जाएंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 आ गई। अब जी हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y से y कैंसिल हो गया, x, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो अब इसको हम जो है स्टूडेंट्स सॉल्व कर देंगे, x अपॉन 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो 4x माइनस, अच्छा इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे, तो x की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 15, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो जो आंसर होगा ये आ जाएगा कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। तो यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसके 4 का थर्ड है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर राइट है, यानी वो कुछ क्वेश्चन जो है वो उनके सही आंसर देता है और कुछ के आंसर जो है वो गलत देता है। तो इसमें हम एस्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल टू x, और फिर हम ये मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल टू y। अब उसको स्टूडेंट्स टेस्ट में जो मार्क्स मिले हैं वो 40 मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो अगर उसने x क्वेश्चन राइट किए हैं तो उसको मिले 3x मार्क्स, और अगर उसने y क्वेश्चन जो है रॉन्ग किए हैं तो उसको 1 मार्क्स लॉस करना पड़ता है। तो जितने क्वेश्चन रॉन्ग किए होंगे उतने y जो है तो माइनस y, चूँकि लॉस करने पर उसका 1 मार्क्स जो है वो कम होता है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 मार्क्स, चूँकि उसको कितने मार्क्स मिले, 40 मिले। फिर हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एंड स्टूडेंट जो सेकंड कंडीशन में है उसमें ये कह रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिले, और जो उसने इनकरेक्ट आंसर दिए थे उसके लिए 2 मार्क्स उसके कम हुए हैं, तो माइनस 2y, यानी दूसरा टेस्ट जो उसने दिया था, और उसको इस टेस्ट में मिले हैं 50 मार्क्स। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो अब इनको हमें सॉल्व करना है। और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब इस इक्वेशन में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें y के कोफिशिएंट सेम है तो बस इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों की साइन सेम है तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 15। तो उसने जो है जो 15 क्वेश्चन के आंसर जो है वो करेक्ट दिए थे। फिर इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो अब ये आ जाएगा कि माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45। तो -5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5। तो उसने कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे 20। उसने जो है वो 20 क्वेश्चन के आंसर सही दिए। 20 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो उसने सही दिए हैं। अब इसके बाद जो है इसी का 4 है। तो अब 4 में क्या है स्टूडेंट्स के प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मान लीजिए ये दो प्लेस हैं ए और बी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। अब मान लीजिए ये जो है यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और ये बी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक ही समय पर चलती हैं। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। तो अब इसमें दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी, इन द डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन में जाने पर दे मीट इन 5 आवर्स। तो अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 5 आवर्स, तो ये हो जाएगी 5u। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गई। फिर इसके बाद जो है अब ये हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 5 आवर्स, तो ये 5b हो जाएगी। अब जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 5u माइनस 5b इज इक्वल टू 100। अब ये दोनों, ये पूरा इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कि u माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी हमारी वो u माइनस बी इज इक्वल टू 20 बनेगी। फिर ये कह रहा है इफ़ दे ट्रेवल टूवार्ड्स ईच अदर। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब ये इस तरीके से ऐसे जाएंगी। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवार्ड्स ईच अदर। अब दूसरी कंडीशन ये है कि दे ट्रेवल्स टूवार्ड्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं और मीट इन 1 आवर्स। तो अब 1 घंटे में जो है जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो 1u हो जाएगी और 1 आवर में जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो 1b हो जाएगी। अब ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ईच अदर का मतलब है दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा कि u प्लस बी। और चूँकि 1 घंटे बाद मिलती हैं तो पहले ने 1u डिस्टेंस ट्रेवल की और बी ने 1b डिस्टेंस ट्रेवल की और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100। तो ये इक्वेशन बन गया। पहली इक्वेशन ये बन गई स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो u माइनस बी इज इक्वल टू 20 और u प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब ये दोनों देखिए, तो बाई एडिंग चूँकि इन दोनों के अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2u इज इक्वल टू 120। तो जो u की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स ये आएगी 120/2, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये हम पुट कर देंगे, पुट u इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम फर्स्ट इक्वेशन हमने माना था u माइनस बी इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 60 माइनस बी इज इक्वल टू 20। तो माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस 40 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ गया 40 किलोमीटर पर
आवर। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ए की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बी की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का हमारी आंसर है।